राग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप विस्मृत में जल गए सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजो मुझे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सब लोग जैसा कि हमने पहले दिन ये निर्णय लिया था कि हम आने वाले दिनों में अपने जीवन को निर्मल बनाने की बात न करके अपने जीवन को निर्मल बनाने की प्रक्रिया करेंगे। फिर भी उस प्रक्रिया के दौरान हमें किस तरह अपने अनुभव को पुराने लोगों के अनुभव से मिला के देखना चाहिए, इस बात पर जरूर हम कुछ बात करेंगे। हम देखेंगे कि लोगों ने अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई थी उसमें उन्होंने किस प्रकार अनुभव किया, उनके अनुभव और हमने जो इस प्रक्रिया के दौरान अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए जो प्रयत्न किया है उसके परिणामों में कितना सामंजस्य है। जब कोई समयसार पढ़ने वाला समयसार पढ़ता है तो समयसार भी हमें क्या कोई अनुभूति देता है क्या? नहीं। यदि हम अनुभूति कर रहे हैं तो वो हमारी अनुभूति को मिलान करके उसे वेरीफाई करता है, उसे प्रामाणिक घोषित करता है कि हाँ यू आर राइट, फॉलो इट, आप ठीक हैं, चलिए आगे और आगे चलिएगा, आपको इस तरह की अनुभूति होगी। शायद पूजा के बारे में इसी प्रकार अगर हम देखें कि लोगों ने या कि हमारे पहले हमारे जो पूज्य आचार्य भगवंत हुए हैं उन्होंने हमें पूजा के बारे में क्या जानकारी दी है और हम अनुभव किस प्रकार कर रहे हैं। पूजा में हमने ये सीखा था कि हमारी दृष्टि में 4 बातें होनी चाहिए कि हमारा पूज्य कौन है, वो हमारे वीतरागी भगवान है। पूजा करने वाला मैं स्वयं उस वीतरागता का उपासक हूं या नहीं हूं, मेरे भीतर वीतरागता के प्रति लगाव है या नहीं है, मैंने उस वीतराग भगवान की पूजा के लिए अपने को पूजा के योग्य बनाया है या नहीं बनाया। मैं रोग शोक और व्याधि से ग्रसित होकर के पूजा करने की योग्यता हासिल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने अपने को, मन को और वाणी को और शरीर को सबको निरोग बनाने की कोशिश की है। ये मेरी अपनी मौजूदा स्थिति है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और फिर पूजा की प्रक्रिया क्या है? पूजा की प्रक्रिया से मतलब है कि पूजा का डिसिप्लिन क्या है, पूजा का अनुशासन क्या है। अनुशासन यही है कि मैं मुकुट बांध के आऊंगा तो जरा मेरा मन अलग तरह का होगा, मैं 16 के कपड़े में आऊंगा, शुद्ध वस्त्र में आऊंगा तो जरा अलग मेरा मन होगा।
मैं जितनी अधिक शालीनता बाहर से रखूंगा उतना मेरी भावात्मक स्थिति सुदृढ़ होगी, अच्छी होगी। इसलिए तो हमने मुकुट भी पहना है। क्या आवश्यकता थी? ऐसे तो हम जब शादी होती है तब भी जिसकी तो वो भी मुकुट बांध लेता है। उसमें इसमें फर्क क्या है? अनुभव करने की चीज है। यहाँ मैं मुकुट बांध के आया हूँ और अपने को इंद्र मान रहा हूँ इन क्षणों में, और मैं जिस प्रकार के अनुशासन में बंधा हुआ हूँ, मैंने अपने को जिस तरह के अनुशासन में बांधा है, वो मुझे क्या संदेश दे रहा है। ये पूजा का डिसिप्लिन, पूजा की विधि और पूजा का फल। मैं जब यहाँ से बाहर निकलूं तो अपने हृदय पर हाथ रख के स्वयं देखूं कि मेरा राग द्वेष कितना कम हुआ है, मेरे भीतर वीतरागता कितनी आई है। ना सही इससे बाहर निकलने पर, इसके भीतर ही सही। जिन क्षणों में मैं पूजा कर रहा हूँ उन क्षणों में मेरे भीतर कितनी वीतरागता आई है। अगर ये हम ध्यान में रखें और अपने अनुभव को निरंतर परिमार्जित करते जाएं, तो 8 दिन के बाद हम स्वयं पाएंगे कि जो लिखा है आचार्य भगवंतों ने कि फल पायो मैना रानी, तो मैना रानी ने जो फल पाया था वो फल मुझे भी मिल गया है। मुझे किस रूप में मिला, उन्हें किस रूप में मिला था, ये डिफरेंस हो सकता है। उन्होंने भी अपने अनंत काल के संचित कर्मों को ढीला करके नष्ट किया होगा और साता के उदय में उन्होंने अपने कुष्ठ को ठीक कर लिया होगा। मैं भी अपने असाता को नष्ट करके साता के उदय में क्या प्राप्त करता हूं, ये मेरा अंतर जरूर हो सकता है, पर मेरी उपलब्धि मुझे अपने परिणामों से ही होने वाली है, इस बात का भरोसा हो जाए। बस ये भरोसा करना है। मैं सोच रहा था कि पूजा का ये अनुष्ठान विस्तारने की आवश्यकता क्या है, तो फिर मुझे ही मेरे भीतर से ऐसा लगा कि जैसे जवाब मिल गया हो। जवाब इतना ही है कि मुझे बहुत बातों का अनुभव नहीं है, इसलिए उन बातों का मैं अनुभव करूंगा, और जिन बातों का अनुभव है मुझे धर्म की जिन बातों को मैं सुनता हूँ उनमें मेरी दृढ़ता नहीं रहती है। वो दृढ़ता इस अनुष्ठान से होगी कि हाँ सच्ची बात तो लिखी है, ठीक ऐसा ही तो होता है। तो ये जो कन्फर्मेशन है, मैं सोचता हूँ कि हम इस पूजा की प्रक्रिया में कन्फर्मेशन कर रहे हैं। हमने जो सीख रखा है उसको कन्फर्म कर रहे हैं, उस प्रोसीजर को। क्या ऐसा दृष्टिकोण लेकर के हम इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, तब तो हम जरूर लाभ प्राप्त करेंगे। और भी हमारे कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, मैं उन सब दृष्टिकोण पर बात करने के मूड में नहीं हूँ। आप पता नहीं किस दृष्टि से पूजा कर रहे हैं, वो आप जानिएगा, पर दृष्टिकोण मेरे ख्याल से पूजा का यही होना चाहिए कि इन 4 बातों पर हमारा ध्यान है और हम पूजा की प्रक्रिया कर रहे हैं। अब हमने बहुत सारी द्रव्य रख रखी है, हालांकि द्रव्य को देख करके मैं थोड़ा सा निराश हूँ, पर नहीं होना चाहिए मुझे निराश, क्योंकि मैंने और दूसरी जगह जो पीले और चमकीले चावल देखे हैं वो यहाँ दूर दूर तक मुझे नजर दौड़ाने पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है कि कल से और श्रेष्ठ द्रव्य आए। संभव है कि हमारे परिणामों में अगर श्रेष्ठता आएगी तो कल से तो हो सकता है कि हम खुद जाएं और वहां पुजारी से कहें कि पुजारी जी मजा नहीं आया, थोड़ा सा इस तरह का। आज तो मैं भी आपके साथ पूजा बनाऊंगा, मैं भी और जरा बढ़िया से बनाऊंगा, एक भी टूटना नहीं चाहिए, बहुत संभाल के। हमारे पंडित जी थे दामोदर दास जी पंडित जी, नहीं रहे वो। हमने जब पूजा की थी तो हमारा सौभाग्य की उसके थोड़े दिन के बाद वो गए, लेकिन मैंने उनसे धोना सीखा था। मलमल का कपड़ा रखा जाता था और चावल को झट से पानी डाल करके और निथार दिया जाता था, और फिर उसके बाद ये सारे चावल मलमल के कपड़े पर हल्के से दबा करके और फिर धोए जाते थे ताकि पूरे साफ हो जाते। पानी एक बार डाल के फिर ज्यादा देर तक रखेंगे उसमें तो वो गल जाएंगे और टूट जाएंगे। वो बहुत स्टाइल उसकी है। और फिर उसके बाद इतना सब होने के बाद उसमें चंदन डाल करके उनको रखना भी है, फिर भी नहीं टूट रहा है। तो बहुत संभले हुए हाथ होंगे, बहुत भावनात्मक, बहुत कोमल उस समय मन होगा, तब तो वो चावल रंगे गए हैं। और फिर बाद में चुनना उनको कि इसमें से कौन से खरे खरे हैं। अरे तोड़े जाए तो जिसमें से चुनना पड़े खरे खरे 3 ठो,
एक ना टूटे। मैं तो वो प्रक्रिया करने के लिए यहां पर आया हूं। ये पूजा की द्रव्य क्यों सजाई गई है, क्या आवश्यकता है? मेरे परिणामों में बहुत निर्मलता है और इसकी क्या आवश्यकता है? ये मेरे लिए आलम्बन है। मैं उन क्षणों में ये विचार करूं कि मेरे लिए आलम्बन है। भैया ऊपर चढ़ना हो और रस्सी बढ़िया नाइलॉन की हो और जगह जगह वो में गांठें लगी हो, हिम्मत ने पड़ के चढ़ जाओ पकड़ के, क्या पता कौन सी खुल गई तो नीचे गिरकर। जब हम इतना विचार करते हैं वहां संसार के कामों में, और यहां पर जिस चीज का आलंबन लेकर के हम परिणामों की ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं और हमारा आलंबन कैसा है ये विचार नहीं करेंगे। कौन से चावल हाथ में आए हैं जो मैं खाना नहीं पसंद करता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चावल हाथ में आ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे आए हैं, पर इतना विचार तो करना पड़ेगा। जो हम लोग कई बार द्रव्य का विचार नहीं करते हैं, तो मैं सोचता हूं कि नहीं, उसका भी विचार अनिवार्य है। क्योंकि मैं जैसे रस्सी का विचार करता हूं कि ये रस्सी मुझे ऊपर तक पहुंचा देगी कि नहीं, ये आलंबन ठीक है या नहीं, ये नाव जिसमें बैठ के मुझे उस पार जाना है छेद युक्त तो नहीं है, या कि इसका मल्लाह कैसा है और उसकी पतवार कैसी है, कहीं बीच में धोखा तो नहीं दे जाएगी। वैसे तो ये मुझे अपने परिणाम संभालने के लिए थाली सजा के रखी हुई है। जरा भी सिस्टमैटिक नहीं मालूम पड़ रहा है मुझे, कि नहीं समझ में आ रहा है कि किस में चढ़ाए गए हैं, किस में से चढ़ाए गए हैं और कहाँ क्या। एक सिमिट्री, एक सिस्टम होना, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आप देखिएगा फिर इसको वैसा रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी कि आपने गलत किया, मैं ये कह रहा हूं कि और बेहतर कैसे किया जाए। अगर इसके बेहतर करने से मेरे परिणाम सुधरते हैं तो क्या हर्ज जाएगा उसमें? कोई हर्जा नहीं है। मैं तो ऐसे ही सीखूंगा ना, रोज रोज और बेहतर करना सीखूंगा, तो अपन देखेंगे कि इसका भी असर पड़ता है। बाह्य क्रियाओं का मैंने पिछले दिनों कहा था कि ज्यादा ध्यान नहीं देना। इसका अर्थ अगर आपने कुछ भी करना ले लिया हो तो थोड़ा संभाल लीजिएगा। बाह्य क्रियाओं का भी बहुत महत्व है। कांच के सुंदर गिलास में और बहुत बढ़िया पिस्ता डला हुआ, केशर डला हुआ दूध भरा है, और मैं जरा सी उसकी बाहरी आवरण पर गंदगी लगा दूं, आपको पीने दे दूं, आपका मन नहीं करेगा। कर जाए किसी का तो मैं तो नहीं जानता कि कोई सही आदमी होगा। गंदगी ऊपर लगी हुई है, कांच में भीतर तो बहुत अच्छा बैठा हुआ है। नहीं, जैसे हमारा मन ग्लानि से भर जाता है, ऐसे ही बाह्य आलंबन अगर अच्छे हैं तो हमारा मन भी उत्साहित होता है। बाह्य आलंबन अगर अच्छे नहीं है तो हमारा मन भी जो है वो डल हो जाता है, हमारा मन भी उत्साहित नहीं। तो इन पर भी हम थोड़ा सा सिमिट्री पर भी ध्यान देंगे, अपने वस्त्रों की शुद्धि पर भी ध्यान देंगे। इस तरह हम बाह्य वस्तु अन्योन्य अखिलान्य मयेक लेकम, मैं बहुत प्रकार की वस्तुओं के द्वारा अपने परिणामों को उनके आलंबन से और निर्मल करने आया हूं, और जैसे ही मुझे इसके द्वारा जो पुण्य अर्जित हो गया, समग्र पुण्यम जुहोमि, और मैं वहीं इस सारी संपदा को छोड़ करके बाहर जाने वाला हूं। मैं इससे कुछ पाने नहीं आया था, मैं जो पाने आया था वो मेरे साथ में ले जाऊंगा, बाकी सब यहीं के यहीं छोड़ जाएगा। ऐसी किसी भाव दशा के साथ अपन शुरू करते हैं। मैं उन आलंबन पर आज बात करना चाहता हूं जो आलंबन हमने सजा रखे हैं। मेरी दृष्टि सबसे पहले पहुंच गई, इसलिए पहुंच गई, मेरी किसी भी बात को आप कमेंट मत मानिएगा प्लीज, मैं आपसे ये पहले कह दे रहा हूं। मेरी दृष्टि सबसे पहले गोले पर पहुंच गई। मैंने ब्रह्मचारी जी को भी कहा कि बस जरा सा उसकी ऊपर की खोल निकाल के और चढ़ा दिया। अरे थोड़ी मेहनत कर लेते, हम तो रात से बैठते थे और एक हाथ में कई बार लग जाता था, लेकिन वो छीलना सिखाया जाता था कि पूरा गोला छीलना चाहिए एकदम सफेद, और फिर उसके ऊपर हमने चंदन लगाया है, फिर उस पर रखा हुआ है दीप, और वो जलता है जब तो सैकड़ों लोग देखते हैं, तब आनंद आता है। हमने तो ऐसा कर ही नहीं पाया। कल इसको करके देखिएगा, अगर आनंद नहीं आए तो परसों से तो इतना मत छीलिए जितना ऊपर से छीला, फिर तो जैसा करना वहीं से सीधा लाओ, धोना भी नहीं, चला देना आराम से।
अगर आनंद नहीं आए छीलने का, बैठे हैं और छील रहे हैं और बड़ी सावधानी से, जैसे जैसे वो सफेद निकलता जाता है ये थोड़ा और सफेद हो जाता है, ये थोड़ा और सफेद हो जाता है, ये कैसा रह जाए, वो क्यों रह जाए, उसको भी निकाल दो। ऐसा लगेगा छीलते वक्त, और जितना स्वच्छ हो जाएगा उतना मन भी निर्मल होगा कि आई हैव समथिंग, मैंने कुछ प्राप्त कर लिया। इतने से छीलने में क्या प्राप्त कर लिया, छीलने में भी परिणामों को मैंने निर्मल कर दिया। देखो द्रव्य भी बना रहे हैं तो परिणाम निर्मल हो रहे हैं, और जब द्रव्य चढ़ाएंगे और फिर आह्लादित होकर वापस लौटेंगे कि आज तो आनंद आ गया। हम तो ऐसे भाव दशा के लोग हैं कि हमने छोटे छोटे से कामों में भी अपने राग द्वेष को कम करने की प्रक्रिया अपनाई है। अगर हम इस तरह कुछ प्रक्रिया करेंगे तो ये 8 द्रव्य सार्थक होंगे। और 9वां कोई द्रव्य नहीं होता है, लेकिन होता भी है। 9वां कोई द्रव्य नहीं है, मैं उसको बनाता हूं खुद। 8 द्रव्य बने बनाए आते हैं, 9वां मैं बनाता हूं। और वे 8 अलग अलग ना हो जाएं, इसलिए उन 8 को इकट्ठा करके अपने भावनाओं की चाशनी में पाग करके अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए अर्घ बनाता हूं। कोई कहते कि 8 है, एक ही है। जहां 8 द्रव्य नहीं दिखाई पड़ते, कोई कहते थे कि ये 9वां द्रव्य है, हम कहते 9वां मत कहो उसको, ये तो 8 ही द्रव्य है, ये मेरा अर्घ है। मैंने इन 8 द्रव्यों से खुद अपने परिणामों की चाशनी में उसे पागा है और फिर बनाया है। देखिएगा उन 8 द्रव्यों में क्या ताकत है, और उस 8 द्रव्यों के साथ जो हमारी भावनाएं हैं उनकी क्या ताकत है, उनकी क्या निर्मलता है। जल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं, क्या मैसेज कन्वे हो रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है जल चढ़ाने से कि जल की धारा छोड़। जल ज्ञान का प्रतीक है। जल वैसा ही निर्मल है जैसा निर्मल ज्ञान होता है, वैसा ही स्वच्छ है, वैसा ही जैसे कि ज्ञान प्राप्त होने पर स्वच्छता आती है, प्रसन्नता आती है। जल अच्छ जल सरिता, कहते हैं आचार्य भगवंत जल के समान स्वच्छ और प्रसन्न होते हैं। जल स्वच्छता और प्रसन्नता का प्रतीक है। मैं अपने भीतर की मलिनता जो कि ज्ञान पर आवरण होने से आती है, उस अपने ज्ञान के आवरण की मलिनता को दूर करने के लिए जल चढ़ा रहा हूं, मेरा ज्ञान निर्मल हो। तो मेरे पास ज्ञान तो पहले से है, उसमें निर्मलता कहां से आएगी। निर्मलता आती है राग द्वेष कम होने से। देखिए बात वही होगी। ज्ञान कौन सा निर्मल है, कहते जिसमें राग द्वेष जितना कम है वो ज्ञान निर्मल है। और जो सिर्फ राग द्वेष सिखाए वो ज्ञान किस काम का। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान, मैं कल तक इनके बारे में कुछ नहीं जानता था, तो कल तक मेरे परिणाम इनके बारे में निर्मल थे। आज मुझे 4 बातें इनकी मालूम पड़ गई, तो उनका तो जो है सो है, मेरे 4 उनकी बात जानने से मेरे परिणाम कलुषित हो गए। तो क्या मतलब है मेरे इस ज्ञान का। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरे बाजू वाले कौन खड़ा हुआ है जो कि पूजा कर रहा है, मेरे परिणाम उसके बारे में कैसे हो रहे हैं, मेरा ज्ञान उसके बारे में कैसा है। कभी अपन ने विचार किया। छोटी छोटी बातें हम दूसरे के बारे में जानते हैं और अपना मन कलुषित करते हैं, और बड़ी बड़ी बातें भी हम संसार के बारे में जानते हैं, फिर भी अपना मन निर्मल नहीं कर पाते हैं। तो वो ज्ञान किस काम का। मैं यहाँ पर जल चढ़ा रहा हूं कि ये जल की धारा वहां तो गिर ही रही है, मेरे ऊपर भी वो जल की धारा गिरे और मेरे ज्ञान को निर्मल कर दे, मेरे ज्ञानावरण कर्म को ही नष्ट कर दे। तो मेरा ये जल चढ़ाना सार्थक हो गया। और जल बहुत बड़ा मैसेज देता है कि जिसमें डाल दो, धूल में डाल दो कीचड़ बन जाए, और सीप में गिर जाए तो मोती बन जाए, और गन्ने में गिरे तो मीठा हो जाए, और नीम में गिर जाए तो कड़वा हो जाए। बड़ा मजेदार है ये पानी। ये क्या मैसेज दे रहा है कि सावधान रहना। जब कोई बात इस तरह पवित्र होना चाहता है तो सावधानी रखना पड़ेगी कि कहां गिर रहे हो, कहां झुक रहे हो। निर्मलताओं की तरफ झुकोगे तो वो निर्मलता मिलेगी, अपवित्रता की तरफ झुकोगे तो अपवित्रता ही मिलने वाली है। पानी हमें सबके बीच मिक्सअप होना सिखाता है।
क्या सिखाता है? हम सबके बीच विकसित हो सके, हम मिल सके, अच्छाइयों के साथ मिलकर के हम इतने अच्छे हो सकें कि फिर हमारे भीतर बुराइयों का असर ही नहीं। एक बार मोती बन जाने के बाद धूल में भी फेंक दो तब भी मोती को मलिन नहीं कर सकता कोई। वही प्रक्रिया यहाँ पर है। मेरी निर्मलता इतनी अधिक हो जाए इन क्षणों में कि बाहर की मलिनता फिर मुझे कलुषित ना कर पाए। क्या पानी इस तरह का मैसेज नहीं देता? हमें लेना चाहिए। वो नहीं बोलता है पर हम उससे ये संदेश ले सकते। फिर द्रव्य बहुत महत्वपूर्ण हो गया। फिर पानी ऐसे नहीं डाला जाएगा कि है का वो मैं देखिए जरा डाल जल की कह रहे हैं नहीं, वो तो हम पहले से तैयार करे हुए कि आपने जन्म कहा उसके पहले ही हमने मन बना लिया था कि ये गिरी जल की धारा, वहां नहीं यहां गिर गई ऐसे। और वो भी नहीं दिख रहा है मुझे कि कहाँ डालते होंगे जल। दो ठो अलग अलग रखे रहते हैं जिनमें कि जल, और वो चम्मच से क्या, अरे उठा के पूरा ऐसे डालो, चम्मच से क्या चुल्लू डालते हैं। पुष्प चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं? ऐसे उठा करके चढ़ाते हैं? नहीं, डिसिप्लिन क्या है? अपने मन की भावनाओं का। पुष्प तो हमेशा ऐसे ही चढ़ाए जाते हैं। अब इतने होना चाहिए तब तो, अब इतने से है तो यहाँ से करना पड़ता है, दिया से थोड़ी मिल जाएगी। फिर तो कर्नाटक जैसे हो जाए चला तो कनू का हमारे ऐसे कर रहे जी, मजा नहीं आया उसमें। ऐसे करें, ऐसे पूरे भरे हुए। और आपको वो जब पुष्प बोलेंगे तब झरना शुरू होगा पुष्प की भांति, ऐसे झर रहा है। और मैं खुद देख रहा हूं झरते हुए, दूसरे के नहीं देख रहा हूं, मेरा खुद यही झर रहा है। कैसे द्रव्य बनाए होंगे, कैसा हमें आनंदन दिया है परिणामों के निर्मल होने के लिए। मैं तो जब सोचता हूं तो दंग रहेगा। इतना एक हो जाता है, इतनी तल्लीनता सज जाती है पूजा के द्रव्य के साथ में कि ऐसा लगता है कि द्रव्य तो उधर विसर्जित हो रहे हैं, मेरे पास यहाँ विसर्जित होते चले गए। चंदन आ गया है हाथ में और चढ़ाने का मन है। चंदन दृष्टि को शीतलता देता है। हम क्या देखना चाहते हैं, हम कैसे देखना चाहते हैं? हम दूसरे व्यक्ति के जीवन में क्या अंधेरा डालना चाहते हैं, घाव पैदा करना चाहते हैं, या सचमुच उसे शीतलता देना चाहते हैं? चंदन हमारे हाथ में। हमारे भाव आपात को मिटाने के लिए हम चढ़ाएंगे चंदन, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में भी देखेंगे कि किसी के संताप में मेरा जीवन कारण तो नहीं बन गया है। मेरे भाव का संताप अगर मुझे मिटाना है तो मुझे चंदन भी चढ़ाना है, और दूसरे के जीवन में संताप उत्पन्न न कर दूं, मेरा जीवन ऐसा मुझे बनाना है, तब तो फिर चंदन भी चढ़ाना सार्थक हो जाए। मैं दूसरे के जीवन में संताप पैदा करूं और अपने जीवन के भाव आताप मिटाने के लिए 100 दफा भी चंदन चढ़ाऊं तो वो मेरा चंदन जो है मेरे आताप को मिटाने में कोई मदद नहीं करेगा, मेरा आनंदन झूठा हो जाए। ऐसा विचार मेरे मन में उसी क्षण आना चाहिए जब मेरे हाथ में चंदन आ गया कि ये मुझे क्या मैसेज दे रहा है कि किसी को अगर घाव हो जाए तो उसे शीतलता देने के लिए चंदन लगाना चाहिए। जब एक राजा को दाह ज्वर हुआ था तब चंदन लगाया जाए शीतलता के लिए तो चंदन घिसा जाता। सैकड़ों रानियां थी उन राजा की और सबने चंदन घिसना शुरू किया था, लेकिन सबके हाथ में आभूषण थे और चंदन घिसते वक्त वे आभूषण टकरा करके बहुत ध्वनि उत्पन्न करते थे। तो संक्लेश और बढ़ गया। चंदन घिसा जा रहा है लेकिन राजा को संक्लेश हो रहा है कि इतनी तेज इतनी कर्कश आवाज क्या कर रहे हैं। चंदन तो जब आएगा जब लगाया जाएगा, अभी तो इतनी तकलीफ पहुंचाई जा रही है। मंत्री फौरन गए कि चंदन भी घिसा जाए, और इसके पहले कि चंदन वहां तक पहुंचे जीवन में उनके और अधिक पीड़ा ना हो इसका भी ध्यान रखा जाए। तो सबने कहा कि वो हम कर लेते हैं। अब भी सिर्फ एक एक चूड़ी रखी, बाकी सब उतार के रख दी। फिर चंदन घिसा गया
राजा को संदेह हुआ कि इतनी तेज आवाज आती थी और अब तो सारी आवाज गायब हो गई, क्या मेरे उपचार के लिए चंदन घिसना बंद कर दिया? नहीं राजन, बंद नहीं किया है, चंदन फिर भी घिसा जा रहा है और बस आता ही होगा चंदन। तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? अब आवाज नहीं आ सकती, पहले क्यों आ रही थी? बहुत सारे आभूषण थे, अब सबने एक एक आभूषण ही रख रखा है। अच्छा, दो होने से आवाज आती है, एक होने पर आवाज नहीं आती। अब अगर मैं इस दाह ज्वर की पीड़ा से बच गया तो एकाकी होकर ही विचरण करूंगा, मैं तमाम इस अपने फैलाव को छोड़ दूंगा। अब शीतलता मिलना शुरू हो गई है, अभी चंदन आया नहीं है बच करके, लेकिन परिणामों में शीतलता आना शुरू हो गई है। और कहते हैं कि दाह ज्वर तो चंदन से मिटा होगा तो मिटा होगा, पर अपने परिणामों की निर्मलता से वो दाह ज्वर भी मिट गया कि मेरा यहाँ कौन है, मैं एकाकी आया था, एकाकी चला जाऊंगा। क्या चंदन हमें ये मैसेज नहीं देता है? देता तो है कि मेरा अपना जीवन, मैं यहाँ अपने सुख दुख का स्वयं भोगता करता स्वामी हूँ, कोई मेरे सुख दुख में सहारा नहीं बन सकता। मैं अवश्य दूसरे के सुख में बनना चाहूँ तो सहारा बनूं, पर दूसरे के दुख में कारण न बनूं, ये सावधानी मुझे रखनी चाहिए। बस इतना ही मैसेज अगर चंदन से लेना चाहें तो ले सकते हैं। चावल हाथ में आ गए हैं, उनको मैंने अक्षत की तरह माना है, क्योंकि वे टूटे नहीं हैं, वे अक्षत है, अखंड है, और वे ऐसे सीधे सीधे दाने से प्राप्त नहीं हुए हैं, वे धान से परिष्कृत होने पर, आवरण हटने पर मुझे प्राप्त हुए हैं। और धान के आवरण को हटा करके, उसकी लालिमा को हटा करके मुझे वो उज्जवल चावल मिले हैं, जिनको दो अंगुलियों के बीच अगर जोर से दबाया जाए तो अंगुली में दर्द हो सकता है, लेकिन टूटेंगे नहीं, वो अपनी अखंडता बनाए रखते हैं। करना मत ऐसा। सिर्फ एक मैसेज है उस अखंडता का। मैं भी संसार के बीच अपने उस आवरण और उस लालिमा को हटा करके अखंड होने की कोई प्रक्रिया करूंगा, या कि सिर्फ चावल ही अखंड चुनने की कोशिश करूंगा? ठीक है, वो कोशिश भी मुझे करनी है, लेकिन जिन क्षणों में मैं वो अखंड चावल चुन रहा हूं, उन्हीं क्षणों में मेरे भीतर भी उस अखंडता के लिए ललक जागृत होनी चाहिए कि मेरा टूटा टूटा जीवन तो नहीं है। कितने चेहरे लगा करके मैं सुबह से शाम तक अपने जीवन को जीता हूं, कितना टूटा टूटा मेरा जीवन है। चावल तो मुझे अखंड होने के लिए कह रहे हैं, एक धारा में जीवन पुराने के लिए कह रहे हैं, वो अखंड चावल मुझे इस बात का संदेश दे रहे हैं। और जब मेरे हाथ में पुष्प आए हैं, वैसे तो अखंड पद की प्राप्ति के लिए चढ़ाते हैं, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में थोड़े से टूटे टूटे न रहे, एक लगन लगी रहे कि सुबह जय जिनेंद्र से यात्रा अगर शुरू की है तो सोने से पहले जय जिनेंद्र पर ही यात्रा खत्म हो। ये अखंडता कहलाती। जिससे मिले उससे भी जय जिनेंद्र, गद्दी पर चढ़े तो जय जिनेंद्र, किसी के पैर छुए तो जय जिनेंद्र। क्या चीज है ये? अखंडता कहलाती कि सुबह जब उठे थे तो सबसे पहले हाथ जोड़े थे, जय जिनेंद्र कह करके उठे थे, सोते समय फिर जय जिनेंद्र। जितने काम किए हैं सबके बीच जिनेंद्र भगवान का विस्मरण नहीं हो पाया है, ये मेरी अखंडता है। ये चावल मुझे मैसेज देते हैं कि उस अखंडता को बनाए रखना, उस वीतरागता का संदेश पूरे 24 घंटे बना रहे। जब पाप करने का मन हो उस समय भी जय जिनेंद्र। फिर देखें कैसे झूठ बोला जाता, फिर देखें कैसे चोरी करने का भाव होता है। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले इतना अधिक मन अखंडित है कि जय जिनेंद्र का स्मरण आ जाता है। जब किसी से जोर से बोलने का मन हो, किसी को नाराज होने का मन हो, उसी समय याद आ जाए कि जय जिनेंद्र। फिर देखिएगा, मजा देखिएगा। 5 मिनट के लिए सही, 24 घंटे के लिए नहीं कह रहा हूं। इतनी ताकत तो हमारे पास भी नहीं है कि 24 घंटे बना। 5 मिनट करके देखे ना अपन, क्या दिक्कत है कि 5 मिनट तक, 5 मिनट पहले जय जिनेंद्र और 5 मिनट के पीरियड में जय जिनेंद्र और 5 मिनट पूरे हुए तब भी जय जिनेंद्र। उन पीरियड में मैंने जिनेंद्र भगवान के अलावा कुछ किया ही नहीं। ये अखंडता परिणामों की।
और फिर मेरे हाथ में आ गए हैं पुष्प। पुष्प मेरे काम बाण विनाश के लिए मैंने चढ़ाए हैं। ये तो बहुत फ्रॉड जैसा मालूम पड़ता है। अब जब मैं सदगृहस्थ हूं तो पुत्रोत्पत्ति के लिए मैं विवाह भी करूं और काम सेवन भी करूं और यहां पर पुष्प चढ़ाऊं कि काम बाण विनाश लाए पुष्पम निर्पांति। अरे भाई ये दोहरा वाला मामला समझ में नहीं आया। पर कहा तो है चढ़ाने के लिए, कहा है चढ़ाने के लिए और ठीक कहा है। मेरी आंख सबके प्रति गड़बड़ा जाती है, उस गड़बड़ाहट को दूर करने के लिए कहा है एक के प्रति तो वो मैंने खुद तय किया है। उसके प्रति जिससे मुझे अपनी परंपरा चलानी है धर्म की, उसके प्रति तो मेरे मन में कोई भाव आ भी सकता है, बाकी के प्रति नहीं आए इसलिए चढ़ाए हैं मैंने चावल। नहीं तो बाहर निकलते ही साथ बाकी के प्रति आने लगे तो गड़बड़ हो जाए, तो फिर मेरा चावल चलाना झूठा हो जाए। इसलिए शायद तीन ही खानों में विभाजित कर दिया। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। चौथे नंबर को नहीं रखो, तीन ही रखे। और ब्रह्मचर्य सद गया मेरा, बताओ। मैं विवाह भी करूं, काम वासना का भोग भी करूं, फिर भी कह रहे कि मैं अनुव्रति, ब्रह्मचर्य अनुव्रति। हाँ, ब्रह्मचर्य अनुव्रति का मजा देखिएगा आप। इसलिए वहां जो ब्रह्मचर्य अनुव्रति की उसकी अनंत वासना हो सकती थी, वो किसी एक से सीमित हो गई है, अनंत नहीं रही है। इसलिए कह रहे हैं कि चावा आगे बढ़ो, इसी तरह से बढ़ोगे आगे। 3 खाने बना लेना, इसके अलावा चौथी दृष्टि नहीं डालना। माता बहन पिता पहचानो, ये मेरी माँ के बराबर है। वैसा ही भाव आना चाहिए मन में। अकेले कहने से काम नहीं चलेगा कि ये माँ है। वैसा ही गदगद जैसे कि मेरी माँ हो सचमुच में। जब आहार देने के लिए आ जाती तो किसी से लेने का मन नहीं होता। मैं बहुत रहता नहीं, मेरे किसी से लेने का मन नहीं होता। तो उसके बाद थोड़ी देर में कैसा लगने लगता, अगर इसकी जगह पर ठीक मेरी ही माँ होती तो ले दे। नहीं हो रहा मन, लेकिन अगले दिन वो छोटी सी बिटिया आ गई है। बाण विनाश के लिए मुझे अपने परिणाम लोगों के सामने देखना होंगे कि वैसा ही भाव आया है कि नहीं आया मेरे साथ। तब देखिएगा कि कैसे नहीं होता है, सारी चीजों में निर्मलता आती है। और पुष्प बहुत मैसेज देता है। एक लिली का फूल होता है, बहुत खूबसूरत फूल होता है, लेकिन उसकी उम्र कितनी, सिर्फ 1 दिन की। रात मुरझा के टूट के नीचे गिर जाए। पुष्प मुझे वैसा ही मैसेज दे रहा है कि मैं 1 दिन रहा, लेकिन मैंने 1 दिन बहुत ठाठ जो है उस फूल के समान 1 दिन का है। मैं सुगंध बिखेर करके और कल टूट करके गिर जाऊंगा, तब भी मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैंने ठीक से नहीं जिया। फूल के समान जीने के लिए पुष्प मैसेज दे रहा है। क्या हम ऐसा मैसेज उससे लेंगे? नैवेद्य मैंने दूसरी बार देखा है यहाँ पर। दूसरी बार एक बार शहपुरा में देखा था कि वहां एक घर है जहां की नैवेद्य में लाडू चढ़ता है। रोज का काम है, वो माली से पूछ लो, वो कहता है कि शुद्ध रोज मिठाई मेरे जीवन में मुझे हासिल होती है, क्योंकि एक भैया जी हैं, वो अपनी रोज की पूजा में भी घर से बिलिया में, छोटी सी उनकी फिक्स व बिलिया है, वो में बर्फी जम के शुद्ध आती है और वो नैवेद्य की जगह चढ़ती है। हमारे नैवेद्य दूसरे हैं, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहां भी मैंने बाबा जी को देखा, वो कई बार जो है नैवेद्य, सचमुच का नैवेद्य ला करके चढ़ाते हैं। नैवेद्य किस बात का प्रतीक है? नैवेद्य मेरे शुदा की वेदना को शांत करने के लिए है। बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, जब भूख लगती है तो वही तो चाहिए पड़ता है। सब चीजें रखो, शुदा वेदना मेरी शांत होगी इस नैवेद्य से। ये बाहर की शुदा वेदना है, लेकिन हमेशा हमेशा की शुदा वेदना शांत हो जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो नैवेद्य ही छोड़ना पड़ेगा। अभी नैवेद्य यहाँ छोड़ते हैं तब शुदा शांत होती है, अब पूरे ही दिन छोड़ेंगे तो पूरे ही दिन शांत हो जाए। ऐसी प्रक्रिया है ये।
भगवान के सामने नैवेद्य चढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या है? इधर भी डालेंगे, अभी घर जाकर के डालेंगे, लेकिन यहाँ क्यों चढ़ा रहे हैं कि कब तक डालें? कितना तो खा चुका मैं, लेकिन क्षुधा मेरी शांत नहीं होती है। मैं आपके सामने चढ़ाता हूँ इस नैवेद्य को ताकि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। अब मुझे घर जाके देखना पड़ेगा कि आज अगर नमक कम हुआ है तो मैं चिल्ला तो नहीं रहा हूँ। हाँ, ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चढ़ा के क्या हूँ कि क्षुधा की वेदना, और वहां तो भूख भूख चिल्ला रहा हूँ, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ, देर हो गई, अभी तक नहीं बनाओ। हम पहले से क्या कहेंगे कि हम आए 5 बजे, आप साथा रखो, उसे चला के आए हो तो थोड़े गम खाओ, अभी बना फिर खाइए। हम भी तो कैसे पूजा करने आ रहे हैं। ये निर्मलता परिणामों की आई कि नहीं, ये भी घर जाके देखना पड़ेगा भैया। नहीं तो हम इधर तो शुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम चढ़ाए, और वहां एक मन का हमारे नैवेद्य अगर भोजन की थाली में से कम हो जाए तो संक्लेश परिणाम, और फिर वो किया भोजन किया ना किया के बराबर। ऐसा ना हो, मैं चुपचाप सिर नीचा करके खा लूं कि ठीक है, आज इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है, मैंने पूजा कर ली है। नैवेद्य इस तरह हमें चाहे तो संदेश दे सकता है, और सबसे बड़ा संदेश तो ये देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी अकेली क्षुधा की वेदना पूरी कर ली हो और पड़ोसी ने आज सिर्फ पानी पिया हो, ऐसा तो नहीं। कहीं कोई मेरे आसपास मेरे देखते हुए उस नैवेद्य के अभाव में भूखा तो नहीं दिन गुजार रहा है। ये भी मुझे नैवेद्य मैसेज दे रहा है कि मैं अपने इधर मंदिर से घर तक जाऊंगा तो बीच रास्ते में कोई उसी भूख की वजह से अपने प्राण तो नहीं छोड़ रहा है। तब मेरा फर्ज है कि अपने भोजन में से अगर 4 रोटी मेरे पास है तो 2 उसको भी देना है। ये भी मुझे नैवेद्य से संदेश ले लेना चाहिए। फिर मेरे हाथ में दीप आ गया है, और दीप के बारे में क्या कहूं, वो तो सबके लिए रोशनी ही देता है। जहां जहां अंधेरा है वहां वहां पहुंच करके और रोशनी देता है। मुझे केवल ज्ञान की रोशनी एक बार मिल जाए तो फिर कभी अंधेरा नहीं होता। इसलिए मैं अपने उस मोह के अंधेरे को दूर करके केवल ज्ञान की ज्योति के लिए एक दीप जला रहा हूं। कभी कभी सचमुच का दीप भी चढ़ा लेना चाहिए। चिटकों को रंग करके कब तक चढ़ा, कभी कभी मन में आ जाए तो एक जलता हुआ दीप हाथ में लेके उसकी लौ को भी तो देखना कहां चली जाती, ऊपर ऊपर की तरफ। तुम ऐसा थोड़ा कर दो तो थोड़ी हिल जाएगी यहाँ वहां, लेकिन फिर जो कि तुम ऊपर। वो मुझे सिखाती है कि जिस क्षण तुम्हारे जीवन में रोशनी आएगी फिर कितनी हवाएं आ जाएं, तुम्हें इधर उधर डुला भी दें, पर तुम्हारा स्वभाव तो ऊपर की तरफ जाना है। वो दीप मुझे निरंतर ऊंचाइयां छूने के लिए, प्रकाशित होने के लिए कह रहा है। और इतने ही नहीं, वो एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन से दूसरे के जीवन में अंधेरा तो नहीं हो रहा, हमारे जीवन से दूसरे के जीवन में रोशनी ना हो पाए पर अंधेरा भी तो ना हो। मैंने बहुत पहले लिखा था, जब लोगों ने कहा कि बहुत मेहनत नहीं करना चाहिए, आपको बहुत मेहनत करते हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। और तो हमने कही भैया, उनसे मनई में कही, हम आपसे अब जोर से कह रहे कि हमने मनई में कही कि काल मरती तो आज मर जाए, मनो अच्छे से तो जिए। और तब लिखा था मैंने कि मैं दोनों सिरे पर जलती हुई मशाल की तरह जीना पसंद करता हूं, जो सबको रोशनी देके जल्दी नष्ट हो जाती है। मैं उस गीली बिसूर कर जलती हुई लकड़ी की तरह धुआं छोड़ के नहीं जलना चाहता, जो दूसरे के आंखों को तकलीफ पहुंचाती। देर तक जरूर जलती है वो लकड़ी, लेकिन सिवाय धुएं के कुछ नहीं करती। क्या ऐसा जीवन हम अपना नहीं बना सकते हैं जो कि रोशन हो और दूसरे को भी रोशनी दे? भले ही हमारा वो जीवन बहुत थोड़ा सा क्यों ना हो, जैसे कि दीपक का होता है, जितना स्नेह है उतनी देर तक जलेगा, ये ध्यान रखें। जितना प्राणी मात्र के प्रति आपके मन में स्नेह है उतनी देर तक आपकी ज्योति जलने वाली है। आपके चले जाने के बाद भी आपकी ज्योति जलेगी। आज भगवान महावीर स्वामी का नाम क्यों लेते, उनकी ज्योति क्यों जलाते हैं? उनके मन में प्राणी मात्र के प्रति स्नेह था, वो आज भी चुकता नहीं हुआ है, इसलिए आज भी रोशनी जल रही।
क्या हमारे भीतर प्राणी मात्र के प्रति इतना स्नेह है कि हमारी जीवन की ज्योति स्पष्ट जलती रहे और दूसरे को रोशनी दे? ये संदेश हमें दीपक दे रहा है। अब आ गई है मेरे हाथ में धूप और मुझे जला देनी है धूप, और देखते देखते मेरे वो धूप नष्ट हो जाएगी, धुआं बनकर के सारे बातास में, आकाश में छा जाएगी, मेरे को बहुत सुगंधित कर देगी, वातावरण को सुगंधित कर देगी। ये धूप मुझे संदेश दे रही है कि जो भी मलिनताएं हैं वे जब नष्ट हो जाती हैं तो जो निर्मलताएं हैं वे सुभाषित होने लगती हैं। मेरे भीतर भी ऐसे ही बहुत सारी मलिनताएं हैं। अगर मैं तपस्या की अग्नि में उन मलिनताओं को नष्ट कर दूं तो मेरे जीवन की जो वास्तविकता है, जो सुवास है, जो सुगंध है, वो उसी में से फूटना शुरू हो जाएगी। कहीं और अलग से मुझे सुगंध लेके आने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जैसे जैसे मेरी मलिनता नष्ट होती चली जाती है वैसे वैसे मेरी गंध अंदर से फूटती चली जाती है। ये धूप जो है जलती चली जाती और सुगंध बिखेरती चली जाती, खुद नष्ट हो जाएगी लेकिन सुगंधित करके चली जाएगी। मेरा जीवन भी इसी तरह धूप की तरह निरंतर निरंतर कम होता चला जा रहा है, लेकिन मुझे देखना है कि मेरे आसपास इस जीवन से कोई सुगंध फैली है या कि मैंने दूसरे को तकलीफ तो नहीं पहुंचाई है, दूसरे के जीवन में दुर्गंध तो नहीं भर दी है। वासनाएं मन को स्वयं दुर्गंधमय बनाती हैं और दूसरे के जीवन को भी दुर्गंध देती हैं। मेरे भीतर की पवित्रता मुझे भी सुगंधित करेगी और दूसरों को भी सुगंध देगी। क्या ऐसा कोई संदेश कभी किसी दिन गीली करके धूप चढ़ाने की जगह पर और अपने हाथ से, मुझे तो वही याद है। आप कहेंगे आपने करी कितने दिन पूजा है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? ऐसा कह सकते हैं। 3 साल करी है यहाँ आने से पहले। आचार्य महाराज के दर्शन के बाद शुरू की थी और उनके चरणों में आने पर ही बंद की। और किसी ने मेरे से कहा नहीं, पर पता नहीं वो एक जो पंडित जी थे वो मुझे हमेशा, मैंने कभी किसी को उनको टोकते नहीं देखा, लेकिन मुझे देख करके वो कहते थे देखो बेटे ऐसा नहीं, ऐसा वो वाली धूप मत चढ़ाओ, वो कल की रखी हुई है, तुम तो जवान हो, उठाओ, वो हम बताते हैं। वो रेती उठाओ, वो लकड़ी उठाओ, देखो ये चंदन की लकड़ी है, घिसो, थोड़ी सी धूप बनेगी, वो खेओ तुम अभी तुम्ही से तो परंपरा चल रही है। वो पुरानी वाली दुकान से ला करके वो मत चलाओ, अपने हाथ से रोज की वो लकड़ी रखी है, रेती रखी है, घिसो और कागज पर निकालो और रखो उसमें, और वो आग लाओ वहां से और उस आग में डालो और मजा लो उसका सुगंध जो निकल रही है। ज्यादा विचार नहीं करना उसमें कि हिंसा हो रही है कि ये हो रहा है। हिंसा तो बहुत हो रही संसार में, तुम अकेले थोड़ी करने वाले। और घर जाओगे तो अपनी टनों टनों लकड़ी जलाई होगी अपने रोजमर्रा के खाने पीने की। इसलिए उतनी सी धूप जलने से ज्यादा तकलीफ नहीं, किसी को नहीं पहुंचाने का भाव थोड़ी हमारा वहां तकलीफ, और शुद्ध है इसलिए उसका उपयोग करो। भाई मैं आपसे क्या कहूं, पूजा के द्रव्य जिसने भी चुने हैं वो बहुत बुद्धिमान और रहा हो या नहीं रहा हो, वो बहुत भावनात्मक जरूर रहा होगा। उसने पूजा के द्रव्यों को अपनी भावनाओं से मिला करके, आप कभी फिर इन 8 बातों पर विचार करना, 9वीं बात नहीं मिलेगी, 8 में ही अपना काम हो जाएगा। तो धूप के बाद अब मेरे हाथ में फल आ गया है। दुनिया में बहुत सारे फल पाने की मेरी चेष्टा रहती है, बहुत सारे पद पाने की चेष्टा रहती है, लेकिन वो सारे फल अब निष्फल मालूम पड़ते हैं। मेरे मन में लगन आ गई है, मुझे वो फल पाना है जिसके पाने के बाद और कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं होती। मुझे मोक्ष फल पाने के लिए ये छोटे मोटे फल मुझे चढ़ा दे। कमल घटा नहीं चढ़ा, काले होते हैं वो, अच्छे नहीं मालूम। अब बंद, चलो अच्छा, मन के भीतर से कुछ तो गया। और छोटी छोटी से फल चढ़ाने की चेष्टा नहीं करना कि क्या चढ़ा दी, ये भी तो फल आए, क्या कहा, काली मिर्च, हाँ मेरी बंद हो गई। अब क्या मैं चल रही, चलो बंद हो जाए, आने से बीवी बंद चल रही तो कोई बात नहीं, चलन दो, ध्यान देखें अपन। हमें फल कौन सा चढ़ाना है,
वो फल चढ़ा देना है जिससे सारे फल निष्फल हो जाते हैं और मुझे वो फल मिल जाता है जिसके बाद मुझे कुछ और पाने के लिए नहीं रहता है। हम आपको फल की बात सुनाए, वही पंडित जी की बात आपसे कहूं, मैंने शायद पहले भी सुनाई होगी पर इस अवसर पर मुझे लगता है कि सुनानी चाहिए। जब एक दिन उन्होंने मेरे से कहा, उन पंडित जी ने, कि भैया हमारी तरफ धो दो, तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं होने पर भी वे पूजा करने आते थे। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, और अपने 16 के कपड़े पहन के और अपने हाथ में, घर से हमने कभी उनको बिना द्रव्य के मंदिर आते नहीं देखा, और अपनी द्रव्य अपने हाथ से धो करके वो ही चढ़ाते थे। कभी मंदिर की थाली में से द्रव्य लेते नहीं देखा, जितना हमने देखा 3 बरस तक। उनने कभी किसी से द्रव्य नहीं धुलवाई, अपने हाथ पांव चले तो अपने हाथ पांव तब तक उनने धोई। हमसे उस दिन कहा तो हमने कहा मेरा तो सौभाग्य कि आपकी द्रव्य में धो रहा था। उस समय मैंने देखा कि इसमें तो बादाम है ही नहीं, और ने इसमें बादाम है, ने वो क्या बोलते हैं अपन चढ़ाते, सुपारी भी नहीं है, तो फल तो है ही नहीं। हमने पंडित जी से धीरे से कहा कि पंडित जी आज फल भूले आया। कहने हुई ये देखो। हमने कहा पंडित जी से क्या करें कि पंडित जी फल नहीं है। हमने फिर एक बार कहा कि पंडित जी फल है नहीं है, उन्हें कहने लगा है किस्मत नहीं है। हमने किया तो किस्मत तो है, कहने फिर ये ही हमारे फल आए। हम तो फल की जगह किस्मत ही चढ़ाते हैं। और हमारे मन में जो है तुरंत भाव आ गया। हमने कहा पंडित जी आप किस्मत क्यों चढ़ाते फल की जगह? कहने भैया हमें तो किस्मत जैसो बाहर भीतर है तो नरम नरम होने, तो हम तो किस्मत ही चढ़ा। अब देखिएगा कि कैसी भावना उस किस्मत के साथ जुड़ी हुई है कि उसमें भीतर भी बीज नहीं है और बाहर भी नरम है। मुझे बाहर भीतर बहुत मुलायम होना है, मैं अभी उतना मुलायम हो नहीं पाया हूं, इसलिए रोज किस्मत चढ़ाता हूं, मुझे यही फल चाहिए। आप बताइए कितना ऐक्य हो गया उस द्रव्य के साथ। हम भी फल चढ़ाते समय क्या ऐसे ही अपने दूसरे के परिणामों से अपने परिणामों को निर्मल नहीं बनाना पसंद करेंगे? करना चाहिए। वो फल जो है हमें यही संदेश देता है कि हम क्या चाहते हैं, हम कौन सा फल चाहते हैं इस पूजा का। इस पूजा का फल तो हम निर्मलता ही चाहते हैं, वितरागता चाहते हैं, इसलिए फल चढ़ा। और फिर मैंने आपसे कहा था कि सारी चीजें अब एक एक चढ़ा करके मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है, अब तो सब उठाओ और जितनी सब रखी हुई है सबको गड्ढमड्ढ करके और पानी डाल के गीली करने की आवश्यकता नहीं। अब उसमें के वो थोड़ा सा जो डाल दो चंदन नोट से गीले हो गए, वो तो गीले होंगे ही, लेकिन मेरे परिणामों से वो गीली होना चाहिए, वो मिक्सअप होनी चाहिए, वो आग नहीं मालूम पड़नी चाहिए। इसलिए मैंने नया नाम दे दिया उसके लिए। अपना मैं जल कह रहा हूं, ना चंदन कह रहा हूं, ना राक्षस है, सब वही चीज है, लेकिन मैं कहता हूं अर्घ। ये आठों मिलकर के अर्घ के मायने होता है मूल्यवान और अनर्घ के मायने होता है अमूल्य। मैं आठों द्रव्यों को अपने परिणामों से पाग करके मूल्यवान बना करके लाया हूं। वे आठों द्रव्य तो मूल्यवान थे ही, लेकिन अब मेरे भावों से वो पग गए हैं तो और मूल्यवान। मेरे पास इससे ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं, मेरे अपने परिणाम मूल्यवान हैं। उनसे मैं इस मूल्यवान चीज को आपके सामने चढ़ाता हूं अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए। वो जो अमूल्य है उसकी प्राप्ति के लिए मैं ये सारी कैसा इंतजाम हमने इस तरह अपने परिणामों के संभालने के लिए द्रव्य का किया है। अगर हम इस द्रव्य से ऐसा संदेश लें तो फिर देखिएगा कल जब अपन यहाँ आएंगे तो मेरे ख्याल से कुछ तो परिवर्तन होगा, 1% तो परिवर्तन होगा। इधर से बैठ करके एक बार देखिएगा कि कैसी लगी हुई है सब कतार से, और कैसे पुष्प, कम से कम पुष्प तो ऐसे ढेर सारे पुष्प और दिखाई पड़ रहे हैं, दूर दूर तक ढेरी लगी है पुष्पों की, और उठा उठा करके जो है पुष्प चढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ अगर अपन करते हैं और गोले रखे हुए हैं तो वो भी चमक रहे हैं, और उनके ऊपर रखा हुआ है दीप जलाने के लिए कुछ, तो वो भी चमक रहा है। बिल्कुल ऐसे देखते ही साथ जो है परिणाम
निर्मल हो जाए, कल से जो है और थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। एक दिन ऐसे ही करके देखेंगे। विचार नहीं करना कि ये तो जैसे कल वो कविता में उन्होंने कहा था कि चावल चढ़ाए तो वो चले गए पुजवारी की मंडी में, और हमने चढ़ाए नारियल तो वो चले गए बिकने के लिए मंडी में। तो वैसे सोच करके नहीं कि भाई तो चले जाए, नहीं, सब भगवान के घरे जा रहे हैं। वो जब भगवान के घर में जा रहे हैं तो फिर तो श्रेष्ठ चीज जानी चाहिए भगवान के घर में। तो इसको और थोड़ा सा चमकदार और थोड़ा सा उसी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत महंगी चीज लो, अपनी गुंजाइश जितनी है वो, लेकिन सजाए तो जा सकता हो जाएगी। क्यों करेंगे अपन, हो जाएगी तो फिर तो वो पुजारी के जिम्मे हो जाएगी, वो नहीं, वो मामला नहीं चलेगा। अब तो हम करेंगे कल से। ये पंडित जी ऐसा जो है, देखिए कितनी निर्मलता आती है उन क्षणों में, और मन में एक संकल्प आ गया कि नहीं हम ऐसा करेंगे। बस यही चीज है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसकी मैं बिल्कुल चिंता नहीं करता हूं, पर मैं संकल्प करता हूं कि मैं ऐसा ही करूंगा। हो सकता है कि कल मैं ना कर पाऊं ऐसा, लेकिन आज मेरा संकल्प है कि कल मैं ऐसा ही करूंगा। कल मैं द्रव्य ही अच्छी बनाऊंगा, इतना ही नहीं, कल मैं अपने परिणाम भी अच्छे बनाऊंगा। मैं आज संकल्पित हूं तो कल जरूर से जितना बड़ा संकल्प है उसका 1% भी अगर मैं सफल हो गया तो ठीक है, मेरी सफलता इतने में ही मैं मान लूंगा। इस तरह से जो है मैं सोचता हूं कि अपन और आगे आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से और अपने परिणामों को रोज रोज मांझते जाएंगे और पवित्र बनाते जाएंगे, इसी भावना के साथ कि हम सबका मन खूब निर्मल हो और हम अच्छे से इस अनुष्ठान को करें। आचार्य महाराज की कृपा से हम सबको ये सौभाग्य मिला है, उसी को अपन लोग स्मरण में रख करके और उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि।